नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल आज मैं मौजूद हूं जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां उपचुनाव को लेकर आज मतदान हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा की सीट न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और यही वजह है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी ने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया और चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाने के बाद जीत का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और उसके पीछे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। चंद्रभान पासवान को चुनाव जितवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का 8 बार दौरा किया, कई तरह के सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, संगठन की बैठकें हुई और संगठन को जीत का जिम्मा भी सौंपा गया। अब बीजेपी के लिए सीट इतनी अहम क्यों नहीं हो जाती? दरअसल ये सीट बीजेपी के लिए अहम इसलिए भी हो जाती है कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीतकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया था और उसके बाद से ही बीजेपी के नेता ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार अयोध्या जैसी सीट बीजेपी कैसे हार सकती है। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। मंत्रियों की एक बड़ी फौज चुनाव में जीत के लिए मिल्कीपुर कैंप की। 40 से ज्यादा विधायकों को जीत का जिम्मा सौंपा गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह की बैठकें, कई तरह का आयोजन, चाहे वो सरकारी रहे हो या संगठनात्मक रहे हो, वो देखे गए। यानी बीजेपी ने इस सीट पर जीत के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि चंद्रभान पासवान को कैसे भी करके ये सीट जितवाई जाए। अब बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। अवधेश प्रसाद इन दिनों समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। दलितों के यानी कि खास तौर पर पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बॉय के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया। तकरीबन हर सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने बगल में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई। संगठन के नेताओं की बैठकों के अलावा अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। डिंपल यादव जो कि उनकी पत्नी है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने यहां पर एक लंबा चौड़ा रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता यानी कि फैजाबाद मंडल के तमाम सारे नेताओं को यहां पर कैंप करवाया गया। संगठन की बैठकें हुई और पूरी कोशिश की गई कि मिल्कीपुर विधानसभा की सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में है वो उपचुनाव में भी उनके खाते में ही रहे। ये तो दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और उनके समीकरण, लेकिन अब जरा यहाँ के जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश कीजिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 1,25,000 दलित मतदाता हैं और उसमें भी 60 से लेकर 70,000 के बीच में पासी मतदाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने पासी समुदाय से आने वाले अजीत प्रसाद को टिकट दिया, तो बीजेपी ने भी पिछली बार चुनाव लड़ चुके गोरखनाथ का टिकट काट के यानी बाबा गोरखनाथ जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनका टिकट काटने के बाद चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। यानी इस पूरी लड़ाई को पासी बनाम पासी करने की कोशिश की गई और उसके पीछे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 60 से 70,000 पासी मतदाता इस विधानसभा सीट पर है। यानी मतों के विभाजन का फायदा कौन कितना ले पाएगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन विभाजन की पूरी कोशिश टिकट बंटवारे को लेकर जो भी तस्वीर सामने आई उसके बाद की गई। इसके अलावा तकरीबन 50 से 55,000 यादव मतदाता हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। 30,000 ओबीसी मतदाता हैं, 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और तकरीबन 19 से 20,000 ठाकुर मतदाता मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। दोनों ही दलों की तरफ से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या फिर आज जब मतदान हुआ तो मतदान के दौरान भी पूरी ताकत लगाई गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज मतदान के दिन एक बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी और उसकी सरकार पर लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने यह कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटर्स के वोट नहीं डलने पाए, यानी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। बूथ पर जो उनके पोलिंग एजेंट थे उनको बूथ पर नहीं जाने दिया गया। इस बाबत उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भी की, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत करवाया और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने यही शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात भी की। पूरे चुनाव के दौरान यानी आज सुबह से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और अब जब मतदान की प्रक्रिया तकरीबन समाप्त हो चुकी है, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अगर मिल्कीपुर के मुद्दों की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर
खेती किसानी की बात हुई, राष्ट्रवाद की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, लेकिन जहनी तौर पर मुद्दे कुछ अलग ही थे। लोग इस बात को जानना चाहते थे कि आखिरकार ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा की सीट इतनी अहम क्यों हो गई है। तो एक मोटी बात जो उभर कर सामने आई वो यही थी कि अयोध्या, जो कि बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है और ये कहा जाता रहा है कि यहां से उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी ये सीट जीत जाएगी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनाव में पराजित कर दिया। यानी तमाम मुद्दों के अलावा एक बड़ा समीकरण यह भी रहा बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीतकर कैसे लिया जाए, इसको लेकर ज्यादा ताकत दिखाई पड़ी। खुद अवधेश प्रसाद ने इस बात को कबूल किया और यह कहा कि बीजेपी उनकी जीत को हजम नहीं कर पा रही है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आखिरकार कैसे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट पर पराजित कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान देखने को मिला है। अब सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई हैं। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो दोनों ही तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन निर्णायक भूमिका में मायावती का कोर वोटर भी माना जा रहा है, क्योंकि मायावती ने इस बार उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही थी इस सीट पर, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने नहीं आया। तो पूरे चुनाव प्रचार और आज चुनाव मतदान के दिन भी ये बात चर्चा का विषय बनी रही कि आखिरकार कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आया। क्या मायावती का कोर वोटर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसको लेकर भी चर्चा और चकल्लस बनी रही। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा। हालांकि ताकत दोनों ही तरफ से लगाई गई है और अब इंतजार उस दिन का हो रहा है जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी परिणाम के नतीजे ये बताएंगे कि किसका समीकरण किसके ऊपर भारी रहा। तो आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।